नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली विश्लेषण की जो हमने सीरीज तैयार की है। इसमें कुंडली के बारे में, कुंडली किस तरह से देखी जाए, कुंडली के ऐसे कौन से पहलू है जो कि जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, प्रत्यक्ष कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। तो उसी सीरीज को चलते हुए आज हम जो कुंडली के बारे में विचार कर रहे हैं वो कुंडली है वृश्चिक लग्न की। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो कुंडली है, यह कुंडली एक पुरुष की कुंडली है। सबसे पहले इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनको स्वास्थ्य के बारे में या फिर स्किन के बारे में व्हाइट रैशेज या फिर जिसे हम सफेद दाग कहते हैं, उस प्रकार की जो बीमारी है वो उनके संपूर्ण जो स्किन है, इनकी जो संपूर्ण बॉडी है वो उसी से ढक चुकी है। मतलब सफेद जो दाग है वो इनके स्किन पर पूरी तरह से देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार इनको माँ का सुख भी काफी कम मिला है। मतलब इनके जो माँ है वो करीबन इनके उम्र के करीबन 14-15 साल में ही गुजर गई। उसी प्रकार इनकी एक जो बहन है, हालांकि इनकी एक ही बहन है, तो इनकी जो एक बहन है उनके जो पति है उन्होंने आत्महत्या भी की। मतलब उनके शादी के करीबन 12-13 साल के बाद उन्होंने खुद से ही खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। तो ये जो सभी बातें हैं, ये सभी बातें इनके कुंडली में क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है, इसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो कुंडली है, यह कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है। और कुंडली का जो लगन है वो 1 डिग्री पर है, मतलब विशाखा नक्षत्र में है। देखिए, आपको जो कुंडली के जो डिग्रीज होते हैं या फिर ग्रहों के जो डिग्रीज होते हैं वो देख लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि डिग्री पर आपको पता लग सकता है कि एस्पेक्ट या फिर योग कौन से बन रहे हैं या फिर वो जो पर्टिकुलर ग्रह है वो कौन से नक्षत्र में है। तो यह अगर आप जान लो तो वो काफी महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार किसी भी कुंडली के जो शुभ या फिर अशुभ ग्रह है वो भी जान लेना काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि यहाँ पर वृश्चिक लगन है तो बुध और मंगल के जब भी लगन आते हैं, मतलब मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, मिथुन लगन है या फिर कन्या लगन अगर होते हैं, तो आपको मंगल और बुध की जो प्लेसमेंट है वो जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इस राशि का जो स्वामी है, मतलब वृश्चिक लगन का जो स्वामी है मंगल, वो यहाँ पर मतलब द्वितीय भाव में है, धनु राशि में है, लेकिन 1 डिग्री पर है। मतलब ये जो मंगल है, ये मंगल मूल नक्षत्र में है। तो आपको ये बात जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो बात है वो थोड़ी सी स्वास्थ्य के बारे में अलग से हो सकती है। उसी प्रकार इस लगन का जो अष्टमेश है, मतलब इस लगन का जो अष्टमेश बुध है, वो भी अगर आप देखो तो बुध यहाँ पर कुंभ राशि में वक्री है 29 डिग्री पर। ये जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि बुध की जो दैनिक गति है वो भी काफी महत्वपूर्ण होती है। बुध यहाँ पर वक्री अवस्था में है। उसी प्रकार इस बुध के साथ जो हर्षल है, जो कि लगन भाव में है, 28 डिग्री पर है, वह परस्पर केंद्र योग करने जा रहा है या फिर केंद्र योग इनका हो चुका है। ये बात जान लेना बहुत आवश्यक है। जब भी आप कोई कुंडली देखो तो कुंडली के लग्नेश, षष्ठेश, अष्टमेश के आधार पर स्वास्थ्य के बारे में कई जो प्रेडिक्शन है वो आप ले सकते हो। जैसे कि अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो लग्नेश या फिर जो षष्ठेश है वो मंगल है, जो कि मूल नक्षत्र में है, 1 डिग्री पर है। उसी प्रकार जो अष्टमेश है, मतलब इस राशि का जो, इस लग्न का जो अष्टमेश है बुध, वो यहाँ पर 29 डिग्री पर है, लेकिन वो वक्री है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो हर्षल के केंद्र योग में भी है। तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हो कि ऐसी जो कुंडली है इसमें स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं हो सकती है। अब ये तो हुई लगन के बारे में। अब अगर चंद्रमा के बारे में भी अगर देखा जाए, क्योंकि चंद्र कुंडली से भी जो प्रिडिक्शन है वो कंफर्म होने ज्यादा आवश्यक होते हैं। जैसे कि आप चंद्र कुंडली से भी देखो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर चंद्र कुंडली लिखी गई है। तो चंद्र कुंडली में अगर देखे तो लग्नेश जो होता है वो चंद्र कुंडली, मतलब आपकी चंद्र राशि, तो चंद्र राशि का जो लग्नेश है या चंद्र राशि का जो स्वामी है, जैसे मैंने कहा कि जो स्वामी है वो बुध, जो कि वक्री है कुंभ राशि में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुंभ राशि में वो वक्री है। उसी प्रकार चंद्र कुंडली का जो षष्ठेश है मंगल, जो कि अभी हमने देखा, वह भी धनु राशि में 1 डिग्री पर है, मतलब वो मूल नक्षत्र में है। तो मूल नक्षत्र का जो मंगल है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो इसी की वजह से आप ये तो कंफर्म कह सकते हो कि इस कुंडली में स्वास्थ्य के बारे में बड़ी दिक्कतें हैं। अब यहाँ पर जैसे कि जो बुध है वो जो कि स्किन का कारक होता है या फिर हेडेक या फिर ब्रेन या फिर मस्तिष्क का कारक होता है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये जो व्यक्ति है उसमें
स्वास्थ्य के प्रति स्किन एलर्जी या फिर स्किन से रिलेटेड या फिर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं, जो कि यहाँ पर स्किन से रिलेटेड हो चुके हैं। तो इसी वजह से इनको हेल्थ इश्यूज वगैरह आए थे। दूसरी जो हमने बात की कि इनको माँ का जो सुख था वो भी काफी कम था। तो माँ का जो स्थान है वो होता है चतुर्थ स्थान। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो जो चतुर्थेश है वो चतुर्थेश यहाँ पर वृश्चिक राशि में है, जो शनि है, लेकिन वो वक्री है। तो ये जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो गुरु है जो कि चतुर्थ, अब हालांकि ये जो चतुर्थेश है वो वृश्चिक राशि में है, लेकिन वो शत्रु राशि में है और वक्री भी है। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो भी जानना आवश्यक है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपको ये जो प्रेडिक्शन है वो चंद्रमा के आधार पर भी देखने जाते, मतलब चंद्र कुंडली के आधार पर भी देखनी चाहिए। जो चंद्रमा का जो चतुर्थेश है, अब यहाँ पर एक देख सकते हो, चंद्रमा का जो चतुर्थेश है बुध, वो बुध भी वक्री है, मतलब बुध की जो शक्ति है वो भी काफी कम है। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात, चंद्रमा के बारे में भी विचार करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो चंद्रमा है वह आपके माँ का कारक होता है, माँ के सुख का कारक होता है। जो चंद्र जिस राशि में है, मतलब यहाँ पर जो चंद्र है वह चंद्र अ, मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि का स्वामी जो बुध है, जैसे फिर से वो मैं वही कहूंगा कि जो बुध है वो भी वक्री है। तो यहाँ पर आप वो भी प्रेडिक्शन ले सकते हो कि यहाँ पर माँ का सुख मिलना या फिर घर का सुख मिलना काफी कम है। और जो मैंने तीसरी बात कही थी कि यह जो जातक है, इस जातक की जो बहन है, उसके बहन के जो पति है, उन्होंने काफी कम एज में आत्महत्या भी कर ली, मतलब सुसाइड भी कर लिया। तो जो भाई बहनों का जो स्थान होता है वो होता है तृतीय भाव। तो यहाँ पर फिर से जो तृतीय भाव, मतलब तृतीय जो है शनि, वो वृश्चिक राशि में वक्री है, शत्रु राशि में वक्री है। अब चंद्रमा के आधार पर भी देखो तो चंद्रमा का जो तृतीय रवि, जो कि यहाँ पर मीन राशि में वक्री है, मीन राशि में सूर्य है जो कि 5 डिग्री पर है, और यह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग में है, मतलब मंगल की दृष्टि यहाँ पर सूर्य पर है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, भाई बहनों का जो कारक होता है, भातृ कारक होता है, वो होता है मंगल। तो आपके कुंडली में मंगल किस प्रकार का है वो भी जान लेना आवश्यक है। तो यहाँ पर अब जैसे आप देख सकते हो कि जो मंगल है वह मंगल मूल नक्षत्र में है, धनु राशि के मूल नक्षत्र में है। तो मूल नक्षत्र में होने के कारण भी उस वह जो मंगल है वो काफी दूषित हो चुका है। इसी वजह से इनको भाई बहन का सुख, जिसमें बहन जो अभी मैंने कही कि जो बहन थी उसके जो पति थे, उन्होंने काफी अर्ली एज में सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। तो यही बातें हैं, यही बातें आपको जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कोई भी कुंडली अगर आपके सामने आती है तो कुंडली के जो शुभ अशुभ ग्रह है वो जान लेना आवश्यक है। पहले महत्वपूर्ण बात आपको ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन सा जो ग्रह है कौन से राशि में शुभ होता है, अशुभ होता है, कौन से डिग्री में, कौन से नक्षत्र में है, या फिर कौन से एस्पेक्ट पर है। अगर ये बातें अगर आप जान लो, और जो भी आप बातें जान लेते हो, वो अगर लगन कुंडली, चंद्र कुंडली या फिर नवमांश कुंडली, इसमें अगर आप देख सकते हो तो आपके लिए जो बातें हैं वो काफी सरल होती है। अब यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि यह जो व्यक्ति है इनका अभी तक विवाह भी नहीं हुआ। तो विवाह के बारे में हम देखते हैं कि आपका जो सप्तमेश है वो महत्वपूर्ण होता है। तो विवाह के मामले में अब भी अगर देखा जाए तो ये जो सप्तमेश है वह सप्तमेश पंचम भाव में है और वह मीन राशि में है। अमूमन तौर पर हम ये सोचते हैं कि जो मीन राशि है वो शुक्र की उच्च राशि होती है, उच्च राशि होती है, लेकिन उससे ये बिल्कुल भी नहीं जान मानना कि शुक्र यदि मीन राशि में है तो आपको विवाह सुख काफी अच्छा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र होता है वो उच्च भाव में इसी प्रकार से होता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें कला, शिक्षा, ये जो भाव होते हैं वो काफी अच्छे देखे जाते हैं। छोटी मोटी जो कला होती है, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, किसी प्रकार की कला इनमें हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो शुक्र है जो कि मीन राशि में है, वह नेपच्यून के केंद्र योग में है। जहां पर आप नेपच्यून देख सकते हो, द्वितीय भाव में जो नेपच्यून है, तो वह केंद्र नेपच्यून जो है वो 12 डिग्री पर है, और जो शुक्र है वो 19 डिग्री पर है, तो वो केंद्र योग में है। तो इसी वजह से शादी के मामले में भी दिक्कतें आ रही है, और यह जो जातक है, यह जो पुरुष जातक है, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो दोस्तों, इसी तरह से आप किसी भी कुंडली के बारे में उसके जो शुभाशुभ ग्रह है या फिर ग्रह की जो प्लेसमेंट कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, या फिर कौन से योग में है, वह जानकर आप लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे कि आप नवमांश कुंडली में यहाँ पर यह भी जान सकते हैं कि जो शुक्र है नवमांश कुंडली में वो केतु के साथ बैठा है। तो दोस्तों, ये था कुंडली विश्लेषण में वृश्चिक जो लगन है इसके मामले में अगर देखा जाए तो जो ग्रह है, जो प्लेसमेंट है, किस प्रकार से देखे जा सकते हैं, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया,
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।